जब मैंने एलोवेरा जेल बनाना शुरू किया, तब मुझे लगा था कि बस जेल बनाऊंगी और बेच दूंगी। लेकिन जैसे-जैसे मैंने काम शुरू किया, मुझे एहसास हुआ कि प्रोडक्ट बनाना जितना आसान हिस्सा है, असली चुनौती तो उसके बाद शुरू होती है। आज मैं अपनी 5 सबसे बड़ी गलतियाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप भी जब भी हर्बल बिज़नेस स्टार्ट करें, तो उसे दोहराने से बचें। शुरुआत में मुझे लगा कि अगर अच्छा प्रोडक्ट बन गया, तो कस्टमर अपने आप मिल जाएगा। लेकिन बाद में समझ आया कि प्रोडक्ट बनाना सिर्फ पहला कदम है। ब्रांडिंग, पैकेजिंग, प्राइसिंग और मार्केटिंग भी उतनी ही ज़रूरी है। फ्रेश एलोवेरा जेल हमेशा लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहता। मुझे यह बात शुरुआत में पूरी तरह समझ नहीं थी। तब मैंने सीखा कि कस्टमर को सही स्टोरेज और शेल्फ लाइफ की जानकारी देना भी बहुत ज़रूरी है। ईमानदारी ही सबसे बड़ा ट्रस्ट बनती है। इसीलिए मैंने उसे सबसे पहले उसे फ्रिज में रखना सही समझा। पहले मैं सोच रही थी कि बस कोई भी प्राइस रख दूं, लेकिन जब मैंने नोटबुक में कॉस्ट लिखी, तब पता चला कि जार, लेबल, पैकिंग और लेबर कॉस्ट, बाकी खर्च भी जुड़ते हैं। अगर सही कॉस्ट नहीं निकालेंगे, तो प्रॉफिट का पता ही नहीं चलेगा। फिर मुझसे जो गलती हुई, मुझे डर था कि अगर किसी ने मना कर दिया तो, अगर प्रोडक्ट पसंद ही नहीं आया तो। लेकिन बाद में समझ आया कि हर फीडबैक हमें बेहतर बनाता है। ना सुनना बिजनेस का हिस्सा नहीं, हार नहीं होती। मैं सोचती थी कि पहले सब कुछ परफेक्ट हो जाए फिर शुरू करूँगी। लेकिन अब समझ आया कि परफेक्ट कोई नहीं होता। सीखते हुए आगे बढ़ना ही सबसे सही तरीका है। अगर मैं शुरुआत ही नहीं करती, तो आज मैं ये सीख भी नहीं मिलती। तो इस प्रकार मैंने अपने इस एलोवेरा में वैसे तो बहुत सी गलतियाँ की, लेकिन जो मेन तौर पर 5 गलतियाँ थीं। पहली गलती थी प्रोडक्ट बनाना ही मैंने ये समझ लिया कि मैंने बिज़नेस सीख लिया, और लेकिन ऐसा नहीं था। प्रोडक्ट से ज़्यादा मार्केटिंग सीखना भी उतना ही ज़रूरी था। दूसरी गलती मेरे से यह हुई कि शेल्फ लाइफ को मैंने हल्के में लिया। लेकिन अगर प्रोडक्ट अपने ड्यूरेशन से पहले ही ख़राब हो गया, तो नेक्स्ट टाइम कोई हमसे हमारा प्रोडक्ट नहीं लेगा। तीसरी गलती यह थी कि प्राइस मैंने बिना कैलकुलेट किए ही सोचा कि उसे ऐसे ही रख दूं। लेकिन प्राइस कैलकुलेशन आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइवल देती है। चौथी गलती थी कस्टमर से डरना। लेकिन यह काम तो हर एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को करना ही पड़ता है, इसीलिए इससे डरना नहीं, इसको सीखना है। पांचवी गलती यह थी परफेक्ट बनने का इंतज़ार करना। मैं हर एक प्रोडक्ट में यही सोचती हूँ कि परफेक्ट होगा तब स्टार्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट में हम सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये मेरी जर्नी की सिर्फ शुरुआत है। मैं अभी सीख रही हूँ और नए अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगली वीडियो में हम हर्बल बिजनेस के अगले कदम की शुरुआत करेंगे और एक नए प्रोडक्ट पर काम शुरू करेंगे। अगर आप भी घर से एक छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो हमारी इस जर्नी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ताकि हम जो भी गलतियां करें वह आप ना कर पाएँ। क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रोडक्ट बनाना नहीं, बल्कि प्रोडक्ट को इनकम में बदलना सीखना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।